कभी जय श्री राम तो कभी हनुमान चालीसा को लेकर बवाल जो है वो बढ़ता नजर आता है। अब हाल ही में एक नया बवाल सामने आया है और ये चर्चा है आगरा के ताजमहल की। मामला क्या है इसकी जानकारी पूरी दूं, लेकिन उससे पहले जो साथ में जुड़े हैं हमारे, उनसे हम सीधा बातचीत शुरू करते हैं। नंदकिशोर गुर्जर है, विधायक है लोनी से। सवाल मेरा यही है कि ताजमहल को तेजू महल ऐसी संज्ञा दे रहे हैं जगत गुरु परमहंसाचार्य। जब वो ताजमहल पहुंचे तो आर्मी ने उनको एंट्री नहीं करने दी, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है अगर एंट्री नहीं करने दी, और जो कारण बता रहे हैं वो कारण जो है उसको लेकर के, क्योंकि भगवा पहन करके अंदर नहीं जाएंगे और उनके साथ दंड है। हमारी सनातन संस्कृति में नहीं, दुनिया के अंदर भी किसी भी देश में, भारत के बाहर भी अगर भारत का संत कोई जाता है तो उसको बहुत सम्मान दिया जाता है, उसके लिए सीट छोड़ देते हैं फॉरनर भी। अगर भारत में ऐसा किया गया है तो ये बहुत गलत है और इसकी जाँच हो। माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर इसमें कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे ही, और क्या प्रकरण है, मुझे क्यों रोका गया, ये चीज़ जब सामने आ जाएगी। लेकिन जहाँ तक तेजो महल्य का प्रश्न है तो वो बातें लगातार आप देखते ही हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलती है कि महादेव का मंदिर था। और केवल ताजमहल नहीं, जितने भी यहाँ देश के अंदर जो मुग़ल शासन काल में चाहे वो महल बनाए गए, मकबरे बनाए गए, उनके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी देवता का कोई सिद्ध स्थान था, उसको खंडित करके और इस तरह से किया गया था। फिलहाल प्रश्न ये है कि किसी संत को, वो भी शंकराचार्य को, जिनके पास दंड है, उनको अगर रोका गया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिसने भी रोका इस बात के आधार पे कि भगवा पहने हुए हैं और आपके पास दंड है, तो उनको दंड मिलना चाहिए। ये प्रदेश सरकार निश्चित रूप से करेगी। और जो ये लगातार आज की बात मैं नहीं कह रहा, आप देख लीजिए, भगवान श्री राम का मंदिर हो या काशी जी का हो, मथुरा जी का हो, या तमाम जगह पे ऐसी चीज़ हो। जिस तरह से मेरे यहाँ लौनी में ही माँ काली का मंदिर था, उसके ऊपर कला मस्जिद बना दी गई, जिसके लिए हमने भी कहा था। तो ये तमाम जगह मुग़ल शासकों ने यहाँ सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र किए थे। तो वहाँ सिद्ध, जिस तरह से शिवलिंग की बात आती है कि भगवान शंकर जी की जो पिंडी है उसके नीचे है, तो पुरातत्व विभाग उसका खुदाई करने के बाद पता कर ले। अगर वहाँ कहीं ना कई बातों से जो है आप भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ज़मीन में है वो हिंदुओं से संबंधित पुरातात्विक जो है चीज़ें हैं। लेकिन अब सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि आपको क्या लगता है, जिस तरीके के उन्होंने बयान दिए हैं, शासन के ऊपर नहीं बल्कि सीधा प्रशासन के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि केवल मात्र जो व्यक्ति टोपी पहनता है उनको जाने दिया जाता है, इस तरीके से आपको लगता है कि ऐसे बयान भी धार्मिक उन्माद बढ़ा सकते हैं? नहीं, उन्माद बढ़ाने की बात नहीं है। एक संत को रोकना बड़ी बात ही है, उसमें उन्माद की बात ही नहीं है। भाई टोपी पहन के जाता है कि बिना टोपी जाता है, तरीके के उन्होंने बयान दिए हैं। क्या हम तो जाते नहीं कभी। जहाँ पे कोई जो है इतना दुष्ट व्यक्ति हो, और वो ताजमहल के नाम पे एक राक्षस ने वहाँ बताया हो, जिसने इतनी शादियाँ की, और जो उसकी जो मुमताज़ बेगम की जो मौत है, वो बच्चों की पीड़ा में जो है लगातार दर्जनों बच्चे जिससे हो, उसे प्यार करता था क्या? उससे पहले कितनी शादियाँ की थी? तो प्यार की निशानी तो नहीं है वो जो जिस तरह से उसको अजूबा बनाया गया 8वां, तो वो तो हमें लगता है कि पता नहीं किसने बना दिया है। लेकिन ये बात निश्चित है कि वो जो है एक वहसीपन का, दरिंदगीपन का वहाँ एक निशानी जो छोड़ी गई है, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं, जिस तरह से महात्मा जी ने कहा है, वहाँ भगवान शंकर जी का निश्चित मंदिर होगा। क्योंकि वो इतना पवित्र व्यक्ति नहीं था, उसके मरने के बाद भी शादी की उसने, तो वो प्यार करता था। कोई किसी को प्यार करता है तो वो उसके बाद शादी करेगा या उसके 20 बच्चे बनाएगा, उसकी तड़पते तड़पते बच्चे पैदा इतने कर दिए उसको कि उसको मौत होगी उसकी। तो ये कोई प्यार। सवाल जो है, मैं थोड़ा जो है दूसरे मुद्दे पे आ जाती हूँ, क्योंकि आप जो है भावनाओं में बहते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि अब सिर्फ साधु संतों की बात नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि पिछले 1 से 2 महीनों में धर्म से जुड़ी चीज़ें बढ़ती जा रही है। अब खुद प्रधान जो है देखा जा रहा है कि योगी जी ने एक आदेश दे दिया है लाउड स्पीकर उतारने का। नहीं, उतारने का आदेश कहाँ दिया है? उन्होंने कहा कि आवाज़ बाहर ना जाए, हटाने का भी आदेश दिया गया है। और ऐसे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे अभी तक लाउड स्पीकर को हटाया भी जा रहा है। नहीं, हटाने का आदेश नहीं है। आप लगता है आपने जियो नहीं पढ़ा। लेकिन मैंने देखा है और खबरें इसी तरीके की है। एक बार मुझे लगता है आपको भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि एक आदेश ये था कि परिसर के बाहर आवाज़ ना जाए, और ऐसे में एक आदेश ये भी दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो खुद भी जागरूक हो, तो स्पीकर जो है हटाए भी जा रहे हैं। देखिए, स्पीकर मतलब मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि आवाज़ बाहर ना जाए। अपने कैंपस में हम पूजा कर रहे हैं, कोई भी पूजा करता है तो शांति से ही करता है ना। शोर मचा के कहीं पूजा होती है क्या? दूसरे को भी डिस्टर्ब करना, ध्यान में जाने का मतलब क्या है? आदमी एकदम एकांत में तो करेगा साधना, या शोर मचाएगा, पड़ोसियों को डिस्टर्ब करेगा और वहाँ पोल्यूशन होगा। ये है
लेकिन जिस तरह से ताजमहल का प्रकरण है उसको तो अलग इशू है, लेकिन कोई इसको मुमताज़ और शाहजहाँ को प्रेम की निशानी बताए तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये तो खाली एक दरिंदगी का और वैसीपन की एक निशानी है। मध्य प्रदेश का सर एक उदाहरण आया, मैं चाहती हूँ उस पर आप जवाब दें। उसमें ये कहा गया है हिंदू संगठनों की तरफ से कि अगर अजान की आवाज़ परिसर के बाहर जाएगी तो हनुमान चालीसा की आवाज़ भी परिसर के बाहर निकलेगी। आपको लगता है कि लोगों के मन में भी जो है सांप्रदायिक उन्माद यहाँ पर पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं? एक नेता की जो ड्यूटी बनती है कि सबको सम्मान रूप से रखे, कोई ऐसा मैसेज देना चाहेगी? नहीं, अब वो तो किसी मुख्यमंत्री ने तो कहा नहीं है। अब पब्लिक का ये तो अपना है, स्वतंत्र है, वो कोई क्या कह रही है। अब जिस तरह की जो चीज़ें चलती हैं, अब हमारे लिए ही अभी पीछे एक ने कहा कि विधायक और उसके लोगों को मार दिया जाएगा, तो उस पर तो कानून कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर आवाज़ बाहर जा रही है, वो रिएक्शन में ये बोल रहे हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, स्वाभाविक है, एक्शन का रिएक्शन होता है, तो दोनों को ही सम्मान करना चाहिए ना। वो भी शोर ना करें, वो भी ना करें, और देश को देश की तरह चलने दें। चलिए, विवादों से नाता जुड़ता है, नंदकिशोर गुर्जर इनका नाम है और हाल ही में फिर एक नया विवादित बयान देते हुए नजर आए हैं। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो ये भारत लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी धर्मों की बराबर बात को वैल्यू दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से धार्मिक सौहार्द बढ़ने की जगह बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये अपने आप में ही सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये कब और कहाँ जाकर रुकेगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़, दिल्ली।